ये कितनी बार भी बोला जाए कि हमें अपना ख्याल रखना है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ doesn't mean the way you look, the way your hair is, the way your grooming is. It also means that take care of your mind, of your heart, of your thought process. Take care of your inner being. Today I'm going to be talking about some of the strategies which you really need to apply in your day-to-day life to take good care of yourself. But I also want to tell you, हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ये याद करने के लिए या हमें याद दिलाने के लिए कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। हमें हर रोज अपनी जिंदगी में, एवरी डे अपनी जिंदगी में चेकिंग करनी है, खुद की चेकिंग कि हाउ एम आई फीलिंग, क्या मेरे फीलिंग्स एंड थॉट्स सही जा रहे हैं, क्या मेरा पीस ऑफ माइंड सही जगह पे है। ये हमें हर रोज, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एवरी सिंगल डे, नॉट दैट व्हेन यू सी समवन लीविंग द वर्ल्ड। आई अंडरस्टैंड वो टाइम पे शायद थोड़ा ज्यादा हमें एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए, बट इट इज अ डे टू डे थिंग। Every single day tell your friends that you are there for them. Every single day be there for people, be kind, be caring, and every single day be there for your own self. The first strategy or the first thing is for the people who are feeling a little low in their life, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है या काफ़ी सारी बातें उनके माइंड को, उनके पीस ऑफ माइंड को, जो चिंताएं हैं, जो डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, वो हमें बॉदर कर रही है। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है। सबसे पहले आप हर दिन, एवरी डे ऑफ योर लाइफ, आप अपने साथ करीबन 30 मिनट्स बिताइए एवरी सिंगल डे। भले आपकी लाइफ कितनी भी बिजी है, भले आपको कितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वेदर यू आर वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर एट होम और यू आर डूइंग 5 थिंग्स इन योर लाइफ, you really need to understand that your time with yourself is very important. Take out 30 minutes of your time. आप अपने साथ बैठिए। अगर आपको राइटिंग पसंद है, it will work the best. बिकॉज जब हम लिखते हैं तो हम उसका असर हम पे बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों को राइटिंग पसंद है वो राइटिंग कर सकते हैं, जिन लोगों को राइटिंग की आदत नहीं है, जो लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। सो फॉर द वंस हु लाइक राइटिंग, आप अपने साथ बैठकर अकेले में जस्ट राइट डाउन द गुड थिंग्स ऑफ योर लाइफ, जस्ट राइट डाउन योर ओन अचीवमेंट्स। And trust me, if you can't see your achievements, there are a lot of achievements. भले वो छोटे छोटे achievements हो, आपको कोई बड़े awards मिलने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे achievements अपनी जिंदगी के day to day आप लिखिए। Write down in those 30 minutes of your life. Write down whatever you're feeling, how good life is. आपकी फैमिली, आपके चिल्ड्रन, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स, उनके साथ अपने बेस्ट मोमेंट्स याद कीजिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बी रियली ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। हम पूरा दिन में, वी डोंट नोटिस बट कंटिन्यूसली वी आर कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ, अबाउट वर्क, about our boss, about our colleagues, about everything that is happening in life. We are actually really complaining. हमें पता नहीं चलता है, पर हम काफी बार कंप्लेन करते हैं एंड उससे हमारा इनर स्ट्रेंथ और डाउन हो जाता है। उसी की वजह से आवर इनर स्ट्रेंथ गोज वीक, ओके। उससे हमारा इनर स्ट्रेंथ काफी डाउन हो जाता है एंड वी एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग लो। ये सब छोटी छोटी चीजें हम नोटिस नहीं करते हैं, इसी वजह से हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। हम अपने आप को उस वक्त समझ नहीं पाते हैं जब हम पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं।
So this is what I want to tell you about mental health. If you take care of yourself in your day-to-day life, in your normal routine, when you're normal, when you're satisfied, when you're happy, उस वक्त if you take care of yourself, you will not face situations where you are unhappy, you're sad, you're in grief or you're disappointed. Day-to-day life में take out 30 minutes of yourself, sit with yourself, talk to yourself about the good things about life. Whatever it is, छोटे बड़े बहुत छोटी सी बात पर आप अपने आप से बात करने की आदत डालिए. Today everyone is saying go and talk to your friends if you're not feeling okay. आप उनसे बात करिए. Go and talk it out to your friends. Go and talk it out to your family. Yes, you should. But you should also know to talk to your own self. Because how connected you are with your own self will matter at the end of the day. तो ये मेरी राय रहेगी आप सब के लिए. या तो आप लिखिए या तो अपने आप से बात करना सीखे. Switch on a camera, look at yourself and speak. Go in front of the mirror, go and speak. But speak to yourself. भले वो 30 minutes आपको बहुत मुश्किल से निकालने पड़े, but do this. Do try this. It really works. Now my second thing is for those who are actually feeling a little disturbed on what has happened. या what is happening in the world. भले वो एक pandemic situation हो, भले वो जो लोगों ने ये जर्नी में हमारा साथ छोड़ दिया है उन वजह से जैसे आप फील कर रहे हो. I know that some of you might be having sleepless nights. थोड़ा disturbance होगा mind में. I understand. But you have to understand that we are all energies and one day we all have to go. Some way or the other, but we all have to go. Yes, it is very disturbing when someone does it by their own choice. Yes, it is difficult to accept. But we have to understand that soul on a journey has moved forward on this journey of life. And we all will one day. So we all need to understand that this is a journey we are in. And someday or the other, we will move forward. We need that acceptance that this is what the reality is. We are all energies. And we will move forward one day, some way or the other. Please take care of yourself. Give yourself time. It is very normal to feel disturbed. It is very normal to feel anxious and hurt. Very normal. Very normal. We are all human beings. And when we see, such bad things happening, we feel bad. And I understand. But give yourself that time. Let your emotions flow. It's fine. It's okay to feel emotional. Give yourself time. You will be absolutely fine. और एक चीज मैं जो बोलना चाहूंगी, ये acceptance के साथ साथ just try and be there for yourself. Tell yourself it's okay, it's fine. We do not have a control on anything. We cannot control these things, whether it is for somebody else or whether it is for ourselves. We cannot control. Just let go, take care of yourself, be there for yourself. Now my third thing for all of you listening to me कि हम कैसे दूसरों के लिए रहे. खुद के लिए तो हमें रहना ही है. We have to be there for ourselves. But उसके साथ साथ हम हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स या कोई भी ऐसा इंसान जिसको देख के आपको लग रहा है कि ये अपसेट है कोई बात को लेके, कोई चीजों को लेके, ये राय मेरी आप सबके लिए है. The first thing, very important thing, just try to forgive people. भले आप उन लोगों में से ना हो जो माफ कर पाए, भले आप उन लोगों में से हो जिनके साथ बुरा हुआ है, जिन्होंने गलत नहीं किया है बट आपके साथ गलत हुआ है, मैं उन्हीं सबको बोलना चाहूंगी just forgive, माफ करिए, forgive those people, forgive, and I assure you, you will feel better, you will feel outstanding, you will feel at peace.
forgive them. माफ करना हमें सीखना चाहिए, भले वो अपनी खुशी के लिए हो, किसी और की खुशी के लिए हो, but be a forgiver with a big heart. Okay? Second thing, talk to people. आप अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहिए, आप अपने फैमिली से कनेक्टेड रहिए, आप अपने वेल विशर्स या आप जिसके वेल विशर हो उनसे कनेक्टेड रहिए। कोई रीजन की, कोई वजह की या कोई काम की जरूरत नहीं है हमें लोगों से बात करने के लिए। एवरी डे ऑफ योर लाइफ ट्राई एंड टॉक टू पीपल। Not that I'm saying leave all your work aside and just keep calling people, but stay connected, stay close, understand how your friends are feeling, understand their feelings and don't be judgmental. Don't judge them by their emotions, don't judge them by who they are, या वो ऐसे फील कर रहे हैं या अभी ऐसे फील कर रहे थे फिर अभी ऐसे फील कर रहे हैं। Don't be judgmental because trust me guys, ये जो इमोशंस होते हैं या डिसअपॉइंटमेंट होता है या सैडनेस होता है या कोई चीज से हमें हर्ट होता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। You have to understand that we are living in a world with a lot of negativity today. Where do you see positivity? Everyone has become so negative, you know, and those negativity सब मिलके जब इतने मिलियन लोग आज दुखी है, भले पैंडेमिक की वजह से, भले फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या इमोशनल चीजों की वजह से, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो दुनिया में अभी हम एनर्जीज देख रहे हैं ये काफी नेगेटिव हो गए हैं एंड वो सब नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हम पे होगा, हम सब पे होगा, किसी पे भी होगा। Be there for your friends, don't judge them and just forgive how much ever you can। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि आपकी कैपेसिटी से बाहर होके आप forgive कीजिए। बहुत जरूरी है आज लोगों से माफी मांगना और लोगों को माफ कर देना। It is very important. Okay, so this is for all of you. Stay connected with your friends, be there for people, don't judge, be someone जिनसे लोग आके खुल के बात कर पाए और उन्हें पता होना चाहिए कि ये मुझे जज नहीं करेगा या करेगी, ये मेरी दोस्त मुझे जज नहीं करेगी, मैं कितना भी बोलूं। Be that person, be the bigger person, because in today's world all we have is everyone wants something. Who will give them? Who will be the giver? If everyone just wants, who will give? And if we all start giving, we will all start receiving. It's as simple as that. And if you want to know more deep about mental awareness, this is for you. When I talk mental awareness, it also includes a lot of things, whether they are positive or negative. मेंटल अवेयरनेस सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हम मेंटली स्टेबल है या नहीं। मेंटल अवेयरनेस ऑल्सो इंक्लूड्स कि हम डे टू डे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में अपने प्लान्स के साथ, अपने गोल्स के साथ कितने क्लियर है। मेंटल अवेयरनेस इज ऑल्सो कि जब वो हमारा मोमेंट आता है जब हम सबसे ज्यादा लो फील करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं। ओके, so be happy. If you're not happy, be stable, but don't go more down. वो वक्त हम सबकी जिंदगी में एक बार आएगा, एक बार नहीं, इनफैक्ट काफी बार आएगा, where you will feel very low, where you will feel I don't want to do this, I don't want to live like this. सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जहां पे आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, आएगा। पर वो टाइम पे आपको अपने साथ कैसे रहना है, क्या करना है, क्या बात करना है, ये काफी सारी चीजें मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। वेदर इट्स एफर्मेशंस, वेदर इट्स रिफ्लेक्शंस, वेदर इट इज सेल्फ टॉक, बट ऑल आई कैन टेल यू इज बी अवेयर। Be aware of your thoughts. Be aware कि वो कहाँ जा रहे हैं. Be aware of your habits and be aware of your day-to-day routine. Because हम every day जो करते हैं वो ही build up होता है. It's simple. Every day आप अपने meditation के लिए, अपनी spiritual journey के लिए, अपने आप के लिए वक्त निकालिए.
you will see a lot of beautiful changes in your life and also in the life of the people staying around you. And I'm sure and hope that ये वीडियो आप सब तक पहुंचे, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचे। एंड मैं आशा करती हूँ कि ये कोई भी मेरी एक बात अगर आपके काम आई है तो बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Take good care of yourself. God bless all of you listening to me, watching me right now. And remember, I always say, हम सब साथ में हैं ये जर्नी में, भले वो सुख है या दुख है। Be there for yourself, be there for people, but सबसे ज्यादा अपना ध्यान खुद रखिए।